Hello bachcho, let's see the question. Here the question is saying that the ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum through. So हमें मालूम है कि राइबोसोम कहाँ पे अटैच्ड होते हैं. They are basically seen on the surface of the endoplasmic reticulum. अब हमें बताना है कि ये राइबोसोम जो अटैच होता है ER से वो किस तरह होता है. Here we are provided with 4 different options, that is riboforin, magnesium, peptidyl transferase and the tRNA. Okay, so if we talk about the key concept that is used in the question, तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमने यूज किया है दैट इज बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम. Okay, so attachment of ribosome टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट और इस पे डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन. सो अगर हम बात करें विच इज द करेक्ट आंसर हियर, देन वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राइबोफोरिन. क्योंकि अगर हम बात करें राइबोफोरिन की तो ये क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रोटीन. तो ये एक प्रोटीन है या कह सकते हैं इट इज अ राइबोसोम एक्सेप्टर प्रोटीन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइबोफोरिन इज बेसिकली अ राइबोसोम एक्सेप्टर प्रोटीन. और ये कहाँ पाया जाता है, इट कुड बी सीन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम आके बाइंड करता है राइबोफोरिन्स एंड दैट इज व्हाई द राइबोसोम गेट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हिच काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो उसका जो मेन रोल होता है दैट इज फॉर द प्रोटीन एंड द लिपिड सिंथेसिस. तो ये हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में. जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो हमारे पास दो टाइप है. तो वन विल बी SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द अदर वन विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम बात करें राइबोफोरेंस की तो राइबोफोरेंस क्या करते हैं, द राइबोफोरेंस आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है राइबोफोरिन. दैट इज व्हाई क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में आके राइबोसोम बाइंड करता है. ओके, और राइबोसोम की जब हम बात करते हैं वी नो दैट राइबोसोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. दैट्स व्हाई फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है. लेकिन अगर बात करें राइबोफोरिन्स की तो ये राइबोफोरिन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाता. देयरफॉर राइबोसोम कैन नॉट बाइंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है. एल्स दिस विल लीड टू लिपिड सिंथेसिस. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज बेसिकली लीडिंग टू द प्रोटीन सिंथेसिस. तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राइबोफोरिन. अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम बेसिकली हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम. तो राइबोसोम में दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है. अगर दोनों सब यूनिट के बीच में अटैचमेंट कराना है देन फॉर दैट वी रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन द साइटोप्लाज्म. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया. चलिए बात करते हैं ऑप्शन सी और डी का. सी कहता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज और डी कहता है टीआरएनए. तो ये जो दोनों ऑप्शंस है दे बेसिकली हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ट्रांसलेशन के दौरान. फाइन. Therefore, peptidyl transferase and tRNA, both of them are not related to attachment of ribosome to the
endoplasmic reticulum. So, from all these, we can conclude that the final answer will be option A, that is, riboflavin plays a very important role in the attachment of the ribosome to the endoplasmic reticulum. Hope you understood it well. Best of luck.